हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं स्मार्ट जीके ट्रिक का एक करंट अफेयर सेशन। दोस्तों, आज है 17 जुलाई 2020 और आज से जुड़े जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड करा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आज के आप करंट अफेयर से, आज की खबरों से अपडेटेड रहें, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा देश अपने मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को मंगल ग्रह पर भेज रहा है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश अपने मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को मंगल ग्रह पे भेज रहा है। ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, भारत, इजराइल या जापान। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात अपने मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को मंगल ग्रह पे भेज रहा है। बात करें यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात की, तो ये जो मंगल ग्रह द्वारा एक उपग्रह भेजा जा रहा है, इसे जापान के ताने गाशिमा स्पेस पोर्ट से H2A, ठीक है, H2A रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद देखिए हम अगला क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्राज्ञाता दिशा निर्देशन जारी किए हैं, इसका संबंध किससे है। क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास ने प्राज्ञाता दिशा निर्देशन जारी किए हैं, इसका संबंध किससे है। ऑप्शन है डिजिटल शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, दिव्यांगजन सशक्ता, बॉर्डर डिस्प्यूट। तो उसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा पहला, यानी कि डिजिटल शिक्षा। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रज्ञाता दिशा निर्देशन डिजिटल शिक्षा मतलब इसका जारी किया गया है, जिसका संबंध जो है वो है डिजिटल शिक्षा से। अब यहाँ पे बात करें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के बीच स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देशन क्या करा है, जारी किया है। मानव जो मंत्रालय है, मंत्रालय प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस दिन में 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो ये इसमें बताया गया है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह गाइडलाइन जारी किया गया है, उसमें बताया गया कि जो प्री प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए दिन में 30 मिनट से अधिक की क्लासेस नहीं होनी चाहिए। और जो 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं, उनके लिए एक दिन में 45 मिनट के क्लासेस होने चाहिए, उससे अधिक नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है। निम्न में से किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश क्या केरला। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है। ये 1 हफ्ते के लिए शुरुआत की गई है और इसका जो मकसद है वो है, आंध्र प्रदेश डीजीपी ने इसे शुरू किया है, ठीक है। राज्य में ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत वहाँ के डीजीपी ने किया है। इस अभियान का उद्देश्य अन्य राज्यों के लापता बच्चों को पता लगाना है। मतलब अन्य जो राज्य हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं आंध्र प्रदेश में आके, मतलब वहाँ से लापता हो गए, अगर आंध्र प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनको पता लगाना है। जैसे मतलब वो बच्चे क्या कर रहे हैं, बाल श्रम कर रहे हैं, वधुआ बाल श्रम के यहाँ रहे हैं, घरेलू सहायक के रूप में बच्चों को रखा गया है। इन सारी चीज़ों से उन्हें क्या कर रहे हैं, निकाल के उन्हें वापस घर भेजने के लिए यह मुस्कान ऑपरेशन चलाया है। और यह भी हाल ही में क्या करेगा, 1 हफ्ते के लिए से चलाया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड क्या करा, रिकॉर्ड बनाया। अब फिर से इसको क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और देखते हैं क्या है। हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन है स्वयं मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है मोहर मित्तल, प्रतीक गर्ग या विवेक शर्मा।
इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि सोहम मुखर्जी ने हाल ही में दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G यानी कि 5G नेटवर्क बनाने के लिए बैन कर दिया है। क्वेश्चन है फिर से, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने के लिए बैन कर दिया है। ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, जापान या अमेरिका। इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि ब्रिटेन ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने के लिए बैन कर दिया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश को वार्षिक मालाबार सैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे अफगानिस्तान, इराक, ऑस्ट्रेलिया या जापान। इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि हाल ही में भारत ने देश को एक देश है यानी कि ऑस्ट्रेलिया है, उसी वार्षिक मालाबार सैनिक अभ्यास में शामिल होने के लिए क्या करा है, इनवाइट किया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो मालाबार सैनिक अभ्यास है उसमें अभी तक के 3 ही देश पार्टिसिपेट करते थे। जैसे में पहला हमारा इंडिया, ठीक है, अमेरिका और जापान। भारत, अमेरिका और जापान ही मालाबार सैनिक अभ्यास में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अभी हाल ही में जो इंडिया है उसने ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है। तो अब इस जो अभ्यास है उसमें 4 देश पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और एक भी जो जिसे इनवाइट किया गया है ऑस्ट्रेलिया, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसमें ऑप्शन है, पहला 1.9 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.4 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 2.8 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 2.9 किलोमीटर। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 2.9 किलोमीटर। जो भारतीय रेलवे है उसने 2.9 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। 2.8 किलोमीटर यानी कि 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी नागपुर से कोरबा के बीच चलाई गई। इसमें 4 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए हैं। बात करें यहाँ पे अभी रेल मंत्री की, तो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, और अभी जो चला है यानी कि सबसे लंबी जो मालगाड़ी चलाई गई इंडियन रेलवे द्वारा वो 2.8 किलोमीटर की चलाई गई और वो नागपुर से कोरबा के बीच भी चलाई गई है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। 8वां क्वेश्चन है, और अगला जो क्वेश्चन है 8वां वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC के साथ समझौता किया है। ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि हाल ही में जो झारखंड सरकार है उसने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। ये समझौता इसलिए किया गया है, यानी कि ट्रैफिक पेनल्टी वो है कि अगर किसी का चालान कटता है, ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पे क्या होता है, आपको बैंक में पेमेंट करने जाना होता है। तो अगर आप HDFC के साथ इसे समझौता कर लिया गया है तो आप अगर सीधे आप वहीं से क्या, अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप सीधे वहीं पे स्वैप करके क्या कर सकते हैं, अपने जो आपका पेनल्टी लगाया गया है, ट्रैफिक में आपका जो चालान काटा गया है उसका पेमेंट सीधे आप वहीं से कर सकते हैं। इसलिए HDFC के साथ ये समझौता किया गया है झारखंड सरकार द्वारा। अब बात करिए झारखंड सरकार की, तो झारखंड सरकार के जो अभी यानी कि वहाँ के जो झारखंड में जो अभी CM है वो है हेमंत सोरेन, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू
और यहाँ की जो राजधानी है, झारखंड की जो राजधानी है वो है रांची। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ के राष्ट्रपति वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में सीआरपीएफ के राष्ट्रपति वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन और चौथा ऑप्शन है राजनाथ सिंह। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि अमित शाह ने हाल ही में सीआरपीएफ के राष्ट्रपति वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। यह शुभारंभ सीआरपीएफ कैंप में किया गया है। बात करें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, यूको बैंक। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा फेडरल बैंक, यानी कि तीसरा जो फेडरल बैंक है उसके साथ वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए क्या करा है? समझौता इसके साथ किया है। बात करें फेडरल की, तो फेडरल की स्थापना 1931 में हुई। इसका हेडक्वार्टर केरला में है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं वो हैं श्याम श्रीनिवासन। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है? ठीक है, इसमें बताया गया है, क्वेश्चन है वो है किस राज्य ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने क्या किया है? ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, स्टार्ट किया है मतलब ही जो आंध्र प्रदेश सरकार है, आंध्र प्रदेश है, उन्होंने क्या किया है? ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का क्या है लेखक है? जो निम्न में से कौन सा है जो इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है स्टीफन किंग, रैक डार्वाट, क्रिस्टोफर नॉलन या जेम्स रनसोन। इसमें जो सही और सटीक आंसर होगा वो होगा स्टीफन किंग, यानी कि हाल ही में अभी पुस्तक का विमोचन हुआ इफ इट ब्लीड्स, इसके लेखक हैं स्टीफन किंग। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये सेशन? अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे।